तो अब तक हम लोगों ने वीडियो में देख लिया है वेक्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर वेक्टर आपने सेल्फ स्टडी भी किया, वेक्टर पढ़ा भी, तो वेक्टर का चारों वीडियो अगर देख लेते हो वेक्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, निश्चित तौर पर जो वीक स्टूडेंट हैं उनका न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बाद बाकी प्रैक्टिस भी कर लो, कोशिश कर लो कि सब कुछ मेरे भरोसे है ना। हमारा एक सपोर्ट होता है आप लोगों को, एक टीचर का सपोर्ट होता है। आप योद्धा हो, वॉरियर हो, लड़ना आपको है, जंग के मैदान में उतरना आपको है। और जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सिर्फ गाइडलाइन करते हैं, वो बताते हैं लड़ना कैसे है, ठीक, लड़ने का स्ट्रेटजी बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन लड़ना आपको है क्योंकि योद्धा आप है, जंग आपको जीतना है। और आप जब जंग जीतते हैं तो एक माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है, टीचर का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व से हम कहते हैं कि हाँ यही हमारा स्टूडेंट है रियल सेंस में, ठीक। तो सबसे बड़ी समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे कि देखो कैलकुलस का अपना इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में ज्यादा, क्योंकि थ्योरी में, डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स में हर जगह कैलकुलस यूज होता है। और कैलकुलस अप्लाई कहां करें, कैलकुलस अप्लाई कब करें, देखो कैलकुलस कैसे अप्लाई करें, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये तो हर टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, ये हर बुक में लिखा होता है। लेकिन कैलकुलस अप्लाई कब करें, कहां करें। जैसे मान लो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गया, एक सवाल आ गया, एक न्यूमेरिकल आ गया कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4t² + 6 है। इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है वो पार्टिकल। अब आपसे कहा गया कि फाइंड द वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, ठीक। अब देखो मोटा मोटी तौर पर क्या है कि फॉर्मूला हमको याद होता है क्लास 9 से ही, वेलोसिटी का, वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी हाँ सर ये तो याद ही है 9 से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी क्या किया देखो, t की वैल्यू 1 तो यहाँ 1 रख दिया, तो हो गया 4 × 1 यानी 4 + 6 यानी कि 10, और टाइम कितना 1, तो बता दिया कि चलिए भैया वेलोसिटी कितना आ गया, 10 मीटर/सेकंड आ गया। क्या वाकई वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड होगा इस सिचुएशन में। अपना आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, गलत है। क्यों ये रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यू डोंट नो कि वेयर एंड व्हेन यू हैव टू अप्लाई कैलकुलस। देखो सबके साथ ये समस्या आती है कि आपको न्यूमेरिकल अपने सामने आया तो वहां पर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दें या कैलकुलस यूज करें, क्या करें, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज ये कंफ्यूजन दूर होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कैलकुलस का एक जबरदस्त लिंक हम लोग पढ़ेंगे आज कैलकुलस पार्ट 1 में। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पढ़ाते हुए कैलकुलस कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और कैलकुलस को अच्छी तरह से समझें कि कैलकुलस किस तरह से आम जिंदगी से और फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और आज आगे बढ़ते हैं कैलकुलस पार्ट 1 से। तो हम लोग देखो पूरे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जबरदस्त यूज है। तो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, मैथ में तो पढ़ना ही है, कैलकुलस, लेकिन मैथ में तो हम लोग खाली फार्मूला जानेंगे, उस फार्मूला पर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे, फायदा क्या हुआ। मैथ में क्लियर लिखा होता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो हमको पता होता है कि यहां पर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मैथ्स का सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही, हर चीज में चाहिए, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो प्रोसेस वगैरह लगा के सवाल सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आम जिंदगी में जैसे कहोगे कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलस क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में हमको क्यों जानना है कि प्रैक्टिकल लाइफ से कैलकुलस जुड़ा हुआ है। तो एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी बताते हैं आज। देखो एक आईएएस का इंटरव्यू हुआ था, आईएएस के इंटरव्यू में यूपीएससी में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जिसका मैथ बहुत अच्छा था इन द सेंस कि किताब का, बुक का पूरा प्रैक्टिस था उसका, अच्छी तरह से कैलकुलस एकदम धांग दिया था, रगड़ दिया था, और रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आया। बहुत अच्छा स्टूडेंट था। इंटरव्यू में गया तो इंटरव्यू में उससे एक सवाल किया गया कि टेल मी, बताओ कि जिस आदमी ने कैलकुलस नहीं पढ़ा है कभी लाइफ में, कैलकुलस पढ़ा ही नहीं, क्या वो भी अपने आम जिंदगी में कैलकुलस का यूज करता है?
क्या वो भी कैलकुलस का यूज कर सकता है? तो बड़ा मासूम था वो स्टूडेंट, किताबी कीड़ा, बुक वर्म, बुक को रगड़ चुका था, सवाल की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी थी उसकी। उसने सोचा कि जिसने कैलकुलस पढ़ा ही नहीं उसको कैलकुलस का फॉर्मूला तो आता ही नहीं होगा, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं होगा, तो वो क्या अप्लाई करेगा? तो बड़ा मासूमियत से उसने जवाब दे दिया जज के सामने कि नहीं सर, उसने तो कैलकुलस पढ़ा ही नहीं है, देन हाउ कैन ही यूज द फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जज ने क्या जवाब दिया? जज ने कहा कि घर जाइए, आपको मैसेज मिल जाएगा। तो मैसेज क्या आया? मैसेज आया कि यू आर डिसक्वालिफाइड। इतना अच्छा स्टूडेंट कैलकुलस में, मैथ में इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया रिटर्न में, लेकिन सिर्फ कैलकुलस का आम जिंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से वो लिंक नहीं समझ पाया, जिसके चलते वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया और उतना अच्छा स्टूडेंट फेल हो गया। तो देखो जेईई मेन नीट वालों को भी है ना, और यूपीएससी वालों को भी, सबको चाहिए एक अच्छा कैंडिडेट जो साइंस के एप्लीकेशन को समझता हो, जो साइंस के एप्लीकेशन को समझता हो और आवश्यकता पड़ने पर वो अपने सेंस से, अपने ब्रेन से उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके, ये नहीं कि तोता की तरह रटा हुआ। तो आज सीखेंगे हम लोग कैलकुलस का एप्लीकेशन, आम जिंदगी से उसका कनेक्शन, फिजिक्स से उसका कनेक्शन। तो जहां तक डिफरेंशिएशन की बात है, प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इसको डिफरेंशिएट करो, उसको डिफरेंशिएट करो। लेकिन आम जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है? तो जनरल लाइफ में इसका मतलब होता है रेट ऑफ एनीथिंग। जब भी हम रेट की बात करते हैं, तो समझ लो कि मैथ में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। जैसे कि एक सब्जी वाली, एक ग्रीन ग्रोसर, एक सब्जी बेचने वाली जो अनपढ़ होता है, सब नहीं होता है अनपढ़, कुछ पढ़े लिखे लोग भी मजबूरी में क्या करें, बेरोजगार रहते हैं तो कर लेते हैं धंधा पानी, ठीक। तो उन लोगों को भी पता है कि कैलकुलस अप्लाई कैसे करना। कैलकुलस मैथ में नहीं पढ़ा उसने, लेकिन उसको पता है, वो कैलकुलस अप्लाई करता है। क्योंकि जब भी वो रेट की बात करता है, जैसे द पोटैटो सेल्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर किलो, आलू 20 रुपए प्रति किलो के दर से बिक रहा है। तो जब भी वो रेट की बात करता है तो मैथमेटिकली किस चीज की बात करता है? डिफरेंशिएशन की बात करता है। एक गाड़ी रन्स एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर लीटर, वो रेट की बात कर रहा है। मतलब मैथमेटिक्स में किस चीज की बात कर रहा है? डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर है भाई साहब कि जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी तो वहां पर हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि रेट की बात हो रही है। जब भी रेट की बात होगी तो वहां डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना है, वहां डिफरेंशिएशन करना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वहां डिफरेंशिएशन की बात होगी। और कैलकुलस का यूज तो तब करना है ना जब वेरिएबल क्वांटिटी हो। देखो कैलकुलस का यूज कब करोगे? कैलकुलस का यूज कब करोगे? कैलकुलस का यूज तब करोगे जब वेरिएबल क्वांटिटी गिवन होगा। वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल यानी बदलने वाला, जैसे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4t स्क्वायर प्लस 6, तो t के डिफरेंट वैल्यू के लिए x की भी डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, t के अलग अलग वैल्यू के लिए x की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पर एक फिक्स इंटरवल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी है, एवरी मोमेंट, हर पल चेंज कर रहा है, ठीक। तो जब भी वेरिएबल क्वांटिटी की बात होगी तो वहां कैलकुलस लगाएंगे, वहां कैलकुलस के बारे में सोचेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन की बात तब होगी जब रेट की बात होगी, तब वहां डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि देखो ना, मान लो x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको लिखें dx बाई dt, इसको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो? मैथ में क्या पढ़ते हो? डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकली बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो तुम ही बताओ और आम जिंदगी में, अरे जनरल लैंग्वेज में, फिजिक्स में क्या पढ़ोगे इसको? डिफरेंशिएशन मतलब रेट हुआ ना, तो पढ़ेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पेज में आगे बढ़े, बोलो ठीक, यहां तक क्लियर है एकदम ठीक। चलो अब देखो जरा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस चीज की वैल्यू देगा, वेलोसिटी की वैल्यू। और इसको क्या पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। उसी तरह अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं इसको क्या पढ़ेंगे मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष। तो वेलोसिटी बाय टाइम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन मतलब रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। और एक्सेलरेशन का अगर डिफरेंशिएशन कर दे तब क्या मिलेगा, बताओ बताओ। सर 9th में भी पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन बाय टाइम क्या होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज किया टाइम के साथ साथ मतलब बॉडी मोशन में है, और अगर वेलोसिटी भी चेंज किया, मान लो वेलोसिटी बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ तो बॉडी एकदम फास्ट है, एकदम तेजी से चल रहा है। और अगर एक्सेलरेशन भी चेंज किया टाइम के साथ, अरे वेलोसिटी चेंज किया तो फास्ट हो गया, और अगर एक्सेलरेशन भी चेंज किया टाइम के साथ साथ तो और सुपर फास्ट हो गया। और जब कोई चीज सुपर फास्ट हो जाएगा, जैसे कार 100 के पार एकदम सुपर फास्ट, तो कार का बॉडी वाइब्रेट करने लगता है, कंपन करने लगता है। जिसको क्या बोलते हो, जर्किन, यानी कि जर्क। यानी एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन अगर करोगे टाइम के साथ तो क्या मिलेगा भाई साहब, जर्क मिलेगा। तो ये बहुत मूल बात है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो जर्क मिलेगा। और जर्क का मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन करने लगा कोई बॉडी। ठीक, मजा आ रहा है ना। देखो मेन बात क्या था कि कैलकुलस का अप्लाई कब करें, क्यों करें। तो कैलकुलस का अप्लाई कब करें, जब वेरिएबल क्वांटिटी अगर नजर आ जाए सवाल में, न्यूमेरिकल में, तो वहां कैलकुलस के बारे में सोचना है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है। जहां भी वेरिएबल क्वांटिटी हो वहां कैलकुलस के बारे में सोचो। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के बारे में तब सोचेंगे जब रेट की बात हो रही हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर्क, जर्क। ठीक, आप देखो तो मूल बात समझ में आ गया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आम जिंदगी में कैलकुलस अप्लाई कब करना है, क्यों करना है, अब कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई कैलकुलस। अच्छा, ये सारी बातें आप बालाजी पब्लिकेशन, श्री बालाजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है फिजिक्स। देखो श्री बालाजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, गूगल पर सर्च कर सकते हो, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच, श्री बालाजी पब्लिकेशन, श्री बालाजी पब्लिकेशन की। वहां पर आपको कैलकुलस वेयर एंड व्हेन, कहां पर और कब कैलकुलस अप्लाई करना है, ये चीज बताया गया है। उसके बाद कैलकुलस का फॉर्मूला, उस पर ढेर सारा एग्जाम्पल जो जेईई मेन और नीट में आ चुका है क्वेश्चन, और फ्यूचर में भी आने वाला है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उस बुक में, तो आपको वो बुक जरूर लेना चाहिए। आपके बुक काउंटर पर या गूगल पर सर्च कर लो, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, श्री बालाजी books.com, उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी बुक, तो जरूर ले लो ये बुक। बहुत, उसके बाद हमको थैंक यू बोलोगे कमेंट में, जरूर ले लेना बुक। ठीक, और फुल वीडियो देखो, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला के बारे में जान लें, जो मैथ का सिंपल सा फार्मूला है, जो फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होगा। फार्मूला, हाँ, फार्मूला का प्लूरल, फार्मूला है, ढेर सारा फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला देखते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, अगर y इज इक्वल टू x का पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या देगा। तो रूल ये है कि पावर पीछे कर लो और पावर में से 1 माइनस कर लो, पावर में से 1 माइनस कर लो। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है,
तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करना है, पावर पीछे और पावर में से 1 माइनस, तो 5 माइनस 1 4। बताओ जल्दी से बताओ, x का पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। x का पावर 9 का डिफरेंशिएशन, पावर पीछे और पावर में से 1 माइनस, तो 9x का पावर 8 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो अगर पावर वाला रहे टर्म तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिया करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब जैसे कोई डिजिट है, नंबर है 4 5 पाई 1/2 कुछ भी, तो कॉन्स्टेंट का मतलब नो चेंज। और कैलकुलस की बात कब करते हैं, जब चेंज हो रहा होगा कोई चीज तब, वेरिएबल होगा तब, और जब कांस्टेंट है वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट या उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा भाई साहब, जीरो होगा। तो किसी भी नंबर या डिजिट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। चलिए फिजिक्स में आपका काम यहां से चल जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स याद रखो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इतना का यूज फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली होता है, प्रायः होता है, अक्सर होता है। इसके अलावा भी कुछ जान लो, और जैसे tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, जैसे cot x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। कॉपी में सब नोट डाउन कर लेना और उसको रिवाइज करते रहना, बार बार जरूरी है। इसको आगे बढ़े यहाँ से, ये सारा फॉर्मूला हो गया, याद रखना अभी। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, काम की बात। अगर मान लो y इज इक्वल टू लॉग x है, लॉग x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो हो जाएगा सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ काम की बात। जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू u इंटू वी है, दो फंक्शन एक साथ है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, दो फंक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसके डिफरेंशिएशन का ये रूल है, ये फॉर्मूला है कि एक बार u को कांस्टेंट रखो और v का डिफरेंशिएशन कर दो, और अगली बार v को कांस्टेंट रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसे एक को फिक्स रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, आगे चल के फिर एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख लेते हैं, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। अब इस बार साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर पीछे, पावर में से 1 माइनस, तो 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही ना, तो 2x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये आ गया डिफरेंशिएशन। u इंटू वी के फॉर्म में रहा तब। अगर मान लो डिवीजन है, फंक्शन का डिवीजन है, भागा दे रहा है, भागा, कहाँ भागा, अरे हमसे भाग के कहाँ जाओगे, ठीक है धर्मात्मा नाम है मेरा। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर, एक बार u को कांस्टेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में माइनस, देखो डिवीजन में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस रहेगा, डिवीजन में माइनस आ जाएगा। ठीक, तो माइनस, एक बार v को कांस्टेंट रखो और u का डिफरेंशिएशन कर लो, ये सारा फॉर्मूला काम आएगा, यूजफुल होगा। ठीक है, अब कुछ सवाल का प्रैक्टिस कर लें, ये तो फॉर्मूला की बात हो गई, सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम ये होगा, इस तरह से रहेगा, मान लो दे दिया कि इफ द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। सवाल ये है आपके सामने फिजिक्स का। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन देता है। देखो पहली बात तो सवाल देखते ही, जैसे सवाल देखे सामने, तो हमने ये देखा कि ये वेरिएबल क्वांटिटी, अरे कोई भी इक्वेशन होगा तो वेरिएबल होगा, इक्वेशन तो हमेशा वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी, जब भी वेरिएबल क्वांटिटी हुआ तो कैलकुलस अप्लाई करना है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिफरेंशिएट करना है तो कर दो, 4 को बाहर रखो, नंबर है t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t, और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो आ गया कितना 8t, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो 8t, और t की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 8 इंटू टी, यानी 8 इंटू टी इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा मान लो कि अगर यहां तुमसे ये पूछा जाता कि उसका प्रारंभिक वेग
यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो इनिशियल का मतलब हुआ t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अरे कहानी स्टार्ट होगी 0 से, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो t वहां बिठा देना है 0। तो अगर t यहां 0 बिठाते हो, देखो यहां पर वेलोसिटी कितना आया 8t, अगर t की वैल्यू 0 लेते हो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पार्टिकल रेस्ट में था, पहले पार्टिकल रेस्ट में था, फिर चलना शुरू किया तो 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 16 मीटर पर सेकंड। ठीक, बोलो क्लियर। इस तरह से आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने देखा सिर्फ डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैलकुलस का पार्ट 2, और उसमें इंटीग्रेशन पढ़ते हुए कैलकुलस खत्म कर लेंगे। लेकिन ये कैलकुलस होगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जनरल लाइफ के लिए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करना, सबको भेज दो, ताकि क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैलकुलस कब अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, ये चीज समझ में नहीं आती रहती है। इस वीडियो से ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पुण्य कमाओ, हेल्प करो लोगों की, है ना, सारे स्टूडेंट्स को भेजो, शेयर करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं कैलकुलस पार्ट 2। तो अपना कैलकुलस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और आम जिंदगी के लिए। ठीक है, थैंक यू।